बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कुछ पुराने दोस्तों की याद ताज़ा करते हैं। मुबीन गज़नवी, इनके साथ मेरा अच्छा ताल्लुक़ रहा। ये कभी जमात दावा में हुआ करते थे तो हमारे पास नवाए वक्त में अपना आर्टिकल लेकर आते थे या कुछ तहरीरें जो जमात दावा की तरफ से शाया करवानी होती थी वो लेकर आते थे। उसके बाद मुबीन गज़नवी साहब जमात दावा से लातल्लुक़ हो गए। इनका तल्लुक़ फिर बन गया डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से और हमीद गुल साहब से। मुझे ये भी याद है कि जब ये जमात दावा में थे तो अपने गांव हुसैन खान वाला में मुझे भी ले गए। लतीफ़ सरा एडवोकेट हैं, उनको भी ले गए। वहाँ पे अपने गांव में मुबीन गज़नवी ने कश्मीर पर कॉन्फ्रेंस रखी थी, उसमें हमीद गुल साहब को भी मदऊ किया गया था। हम इनके गांव में पहुँचे तो इतलात यही थी कि हमीद गुल साहब आ रहे हैं, लेकिन फिर बताया गया कि हमीद गुल साहब तो तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आ सके। उनके बेटे अब्दुल्ला गुल ज़रूर आ गए हैं। मस्जिद में कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे तकरीर हुई, अब्दुल्ला गुल साहब ने भी तकरीर की। अब मैं मुबीन के बारे में कुछ जानना चाहता था। मैंने जमात दावा के कुछ दोस्तों से बात की तो उनकी तरफ से बताया गया कि मुबीन गज़नवी तो 1-1.5 साल हो गया है इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, उनका इंतकाल हो चुका है। तो मज़ीद मुझे मालूमात जो दरकार थी वो ना मिल सकी, लेकिन इत्तेफाक से फ़ेसबुक पर बहुत कुछ मौजूद था। वहाँ पे एक दोस्त की तरफ से 11 फरवरी 2021 को पोस्ट लगाई गई थी जिसमें बताया गया था कि मुबीन गज़नवी इस दुनिया में नहीं रहे। वो कालम निगार थे और उन्होंने कुछ किताबें भी लिखी थी। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। इसी तरह से हमारे एक दोस्त अज़मत रहमान साहब, वो सर गंगाराम हॉस्पिटल के एमएस रहे हैं। बहुत ही अहल काबिल मिलनसार इंसान थे। वो भी 3 साल कबल 7 नवंबर को इस दुनिया से कूच कर गए। उन्होंने ईरान में भी एक अरसा गुजारा। वो शहनशाह ईरान रज़ा शाह पहलवी के ज़ाती मुआलिज थे। उनके साथ भी मेरी काफ़ी मुलाकातें रहीं। उनका इंतकाल 82 साल की उम्र में हुआ। मेरी उनके साथ दोस्ती कैसी हो गई थी? सिर्फ़ कालमों की वजह से। वो मेरे हम ख्याल थे या मैं उनका हम ख्याल था। मैं कालम लिखता तो उस पर वो तबसरा करते और कई कालम मैंने उनकी दी हुई मालूमात पर भी लिखे थे। इंतहाई ज़्यादा अच्छे आदमी थे। इमरान खान के तो यूँ समझ लें कि वो बड़े परस्तार थे। मैं इमरान खान के हवाले से जब भी आर्टिकल लिखता तो उस पर अज़मत रहमान साहब तबसरा ज़रूर करते थे। वो कहते थे कि इमरान खान ने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, किस तरह से कामयाबियाँ हासिल की और किस तरह से शौकत खान अम्मार से वजूद में आया। डॉक्टर अज़मत रहमान के क्या कहने, वो घुरकी हॉस्पिटल के भी कुछ अर्सा रिटायरमेंट के बाद एमएस रहे। उनके साथ फ़ोन पर दुआ सलाम हुआ करती थी, तो कई मुलाकातें उनके घर पर भी हुई और वो मेरे यहाँ भी तशरीफ़ लाते रहे। बिल्कुल सेहतमंद थे, तंदुरुस्त थे, लेकिन अचानक से उनके लीवर में भी कोई प्रॉब्लम हुआ। मंसूरा हॉस्पिटल में आखिरी दिनों में वो दाखिल रहे। वहाँ पे उनके शागिर्द डॉक्टर थे। पूरी कोशिश की गई उनका इलाज करने की, लेकिन वो जान बर ना हो सके। शहनशाह ईरान के जब वो मुआलिज थे तो उस दौरान उनको कई अवार्ड भी मिले थे। पाकिस्तान में भी उनको कई अवार्ड मिले हैं। जितने बड़े वो डॉक्टर थे इतने ही बड़े वो इंसानियत के अलंबरदार भी थे। अज़मत रहमान साहब बड़े डॉक्टर थे, लेकिन कुछ मरीज़ों का इलाज वो हिकमत से भी करते थे, क्योंकि उनके वालिद साहब बहुत बड़े हकीम थे। इन लोगों का ताल्लुक़ सरगोदा से था। फिर लाहौर में सेटल हो गए। मैंने 2-3 किताबें लिखी। डॉक्टर अज़मत रहमान साहब तक भी ये किताबें पहुंचा दी गई। उनमें एक थी किताब मैं हूं इमरान खान और एक थी किताब मौत से ज़िंदगी की तरफ। डॉक्टर अज़मत रहमान साहब की तरफ से मार्केट जाकर कुछ किताबें ख़रीदी गईं और फिर उन्होंने अपने दोस्तों में वो किताबें तकसीम कर दी। उनके घर पर अमूमन दोस्तों की गैदरिंग होती रहती थी। मुझे भी अमूमन बुला लिया करते थे। डॉक्टर अज़मत रहमान के बेटे मुबीन और बेटी वो इस शोबे में नहीं आए जैसे डॉक्टर अज़मत रहमान का खूब तल्लुक़ था। बाद में कर रहा था अपने दोस्तों की। तनवीर ज़हूर साहब, उनकी मौत का भी मुझे इस तरह से पता चला कि आर्टिकल लिखने के लिए मुझे कुछ मालूमात की ज़रूरत थी जो तनवीर ज़हूर साहब से ही मिल सकती थी। मैंने फ़ोन किया तो उनके बेटे की तरफ से बताया गया कि तनवीर ज़हूर साहब तो 6 माह हो गए हैं इस दुनिया से कूच कर चुके हैं, लेकिन मुझे इसका इल्म नहीं था। बहुत अच्छे इंसान थे, नवाए वक्त में आर्टिकल लिखा करते थे। कई उन्होंने किताबें भी लिखी हैं। इसी तरह से रफ़ीक गौरी साहब, वो भी चंद साल कबल इस दुनिया से कूच कर गए थे। बेहतरीन सहाफ़ियों में रफ़ीक गौरी साहब का शुमार होता है।
اسی طرح سے خواجہ عبدالحکیم عامر صاحب کے بارے میں بھی ان کے بیٹے نے بتایا کہ ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ بہت اچھے انسان تھے، نوائے وقت میں آرٹیکل لکھا کرتے تھے، ہمیں ملنے کے لیے بھی آ جایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ تھوڑے سے آزردہ ہوتے اور غصے میں بھی آ جاتے تھے، لیکن غصہ زیادہ دیر تک اپنے دل میں نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے چوتھے روز ملاقات کے لیے آ جاتے یا پھر فون کر لیتے۔ اسی طرح سے عزیز ظفر آزاد، وہ بھی اس دنیا سے کوچ کر گئے، ان سے تعلق بھی نوائے وقت میں کالم نگاری کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ وہ بھی پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ درد دل رکھتے تھے۔ ان کا موضوع پاکستان، علامہ اقبال اور قائد اعظم تھا۔ یہاں پہ مجھے علامہ چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ کی یاد بھی آ گئی۔ ان کی موت کے بارے میں بھی مجھے بار وقت پتہ نہ چل سکا۔ مجیب الرحمان شامی صاحب کے آفس میں کسی سلسلے میں وہاں گیا، وہاں پہ ایک نوجوان بھی آ گیا، ان کا تعارف کروایا گیا کہ یہ علی ہیں، علامہ چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ کے بیٹے ہیں۔ میں نے علی سے پوچھا کہ علامہ صاحب کا کیا حال ہے، تو وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان کو بھی فوت ہوئے 1.5-2 سال ہو گئے ہیں۔ علامہ چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ لاہوریات کے حوالے سے ایک اتھارٹی تھی، جو بھی لاہور میں تقریب ہوتی اس کو کور کرتے، اور نوائے وقت میں روزانہ کی اشاعت کے لیے وہ بھیجا کرتے تھے۔ علامہ چودھری اصغر علی کوثر وڑائچ کا ایک یہ کارنامہ بھی ہے، انہوں نے قرآن حکیم کا ترجمہ منظوم کیا ہے۔ کئی اور دوست بھی ایسے ہیں جو اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں بر وقت پتہ چلا، اور کچھ کے بارے میں ان کے جانے کے ایک عرصے کے بعد پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ صاحب کو غریق رحمت کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔